हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। अक्सर ये बातें मुंह से तब निकलती है जब अपने ही जन्म स्थान पर इंसान काम करके भी रोजी रोटी नहीं कमा पाता, वो सफल नहीं हो पाता। बहुत अच्छा होता है इंसान, बहुत मेहनती होता है, जो कर्म बुद्धि उसके पास होती है कोसों कोसों दूर तक भी वो दिखाई नहीं देती, फिर भी वो सिर्फ उतना ही कमा पाता है कि जितनी से वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा सके। यहाँ तक कि घर के खर्चे चलाने के लिए भी पत्नी को बोलना पड़ता है तुम भी कुछ काम कर लो। यहाँ तक कि ये भी कई बार आशा रखनी पड़ती कि कोई मेरी मदद कर दे, पर मैं मांग नहीं सकता। बहुत से ऐसी बातें होती हैं। वो किनको होती हैं? कौन से ऐसे योग होते हैं कि आप भारत के किसी भी शहर में पैदा हुए, विश्व के किसी भी शहर में किसी कोने में पैदा हुए हो, जहां आप काम कर रहे हो, दूसरे लोग आ करके जो आपसे भी कम बुद्धि के हैं, जिनकी मैनेजमेंट पावर नहीं है, आपसे भी कम है, वो कामयाब हो जाते हैं। वो किसी भी तरह काम करे, वो चाहे काम की तरफ ध्यान दे चाहे ना दे, वो सक्सेस हो जाते हैं। और आपको आपके कर्म स्थान पे इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि आप मुश्किल से 2 वक्त की रोटी भी कमा नहीं पाते। तब इंसान सोचता है, घर वाले भी सोचते हैं कि मेरे पतिदेव इतने मेहनती हैं, इतने समझदार हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने भगवान पर आशा रखने वाले हैं, मगर क्या करें, इनका भाग्य साथ क्यों नहीं देता। दर्शकों, जन्म कुंडली में करोड़ों युतियां होती हैं। उन करोड़ों युतियों में सबसे बुरी युति मैं ये मानता हूं कि जब बंदा अपने ही घर, अपने ही गृह स्थान में, अपने ही जन्म स्थान पर एक ये चीज को लेकर जीता है कि यार मैं कामयाब क्यों नहीं होता। क्योंकि अपने ही स्थान पर दूसरों का जब प्रभाव पड़ जाता है ना, वो जिंदगी जीनी बहुत मुश्किल होती है, नहीं जी जाती। इसको मैं अच्छी तरह भली भांति जानता हूं। ये ध्यान रखें, अगर जन्म कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव यानी कि जन्म कुंडली का चौथा घर 4th हाउस और जन्म कुंडली का द्वितीय भाव 2nd हाउस, ये घर ऐसे हैं जिनसे सोशल सर्कल आपका अच्छा बनता है, आपको धन आता है, आपको जनता जानती है, आपको सुख मिलेगा, और आप जो भी कमाई करके लाओगे उससे जो आपको सुख, साधन और भाग्य वर्धक चीजें मिलनी है, अगर वो ये 2 घर अच्छे होंगे तभी मिलती हैं। अगर ये 2 घर पीड़ित हो जाते हैं, इंसान अपने जन्म स्थान पर दर बदर ठोकर खाता है, या तो कोई छोटी मोटी नौकरी करता है या कोई छोटा मोटा व्यापार करता है, मगर रहता वही है जहां 20 साल पहले था और आज भी वही है। इसलिए जो भी मेरे दर्शक इस चीज को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर उन अपने दोस्तों को जरूर करिएगा जो अपने जन्म स्थान में अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मगर उनको यही लगता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे में अच्छी कर्म सिद्धि है, मेरे में अच्छी वाक पटुता है, मैं कार्य सिद्धि करने में निपुण हूं, मगर फिर भी अच्छा करने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं आती। क्या कारण है? क्या कारण है कि मेरी अच्छाई को भी लोग भुला देते हैं और बुराई को भी लोग याद रखते हैं और उसको भी फायदा दे जाते हैं बुरे लोगों को। दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए, उसमें देखिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली के चौथे व दूसरे घर का मालिक खराब अवस्था में है, नीच अवस्था में है, और वो डिग्रीकली वीक है, और उसके ऊपर 2 या कम से कम 3 पापी ग्रहों की अगर दृष्टि है, तो समझ आइए आपको अपना जन्म स्थान छोड़ना चाहिए। याद रखिएगा, जब भी जन्म स्थान छोड़ने के लिए दूसरे स्थान के जाने की बात करते हैं ना, तो बहुत हिम्मत चाहिए मन में, और सबसे पहले हिम्मत गिराने का काम आपके वो करते हैं जो आपके परिवार के लोग होते हैं। इसलिए जन्म कुंडली की चर्चा किया करें कि वाकई हमें किस दिशा में, किस शहर में चले। आप कोई दुकानदारी करते हैं, आप कोई नौकरी करते हैं, कोई छोटा मोटा व्यापार करते हैं, आप अपने स्थान से छोड़कर आप दूसरे शहर में जा सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में कोई काम करते हैं, दिल्ली में आप सक्सेस नहीं हो रहे, आप दिल्ली के बगल में 100 किलोमीटर में यूपी पड़ता है, आप वहां किसी जगह किसी शहर में काम कर सकते हो। आप लखनऊ में हो, लखनऊ में नहीं करना चाहते हो, वाराणसी में चले जाइए। जन्म स्थान ही तो छोड़ना है ना, आप इतनी जिद किस बात की। ये अपने आप में महा उपाय है और ये बहुत बड़ी बात है। याद रखिएगा, अगले आने वाली प्रत्येक वीडियो में और कई सेक्शन के अंदर मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप सफल नहीं हो रहे तो अपनी कुंडली कम से कम इतनी जांच करवाए कि क्या आपको अपना जन्म स्थान छोड़ना चाहिए। ये बहुत बुरी ग्रह स्थिति होती है कि जन्म स्थान पर आपको तरक्की, सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, और अगर जन्म स्थान छोड़ने का योग बनता है छोड़ें। ये जरूरी नहीं होता कि आप हमेशा विदेश ही जाना है। दर्शकों, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर भी करोड़ों के स्वामी बन जाते हो। एक राज्य को छोड़ने पर दूसरे राज्य में जाने पर लोग आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपके भाग्य में लिखा है। बहुत सी जनता आपने देखी होगी, आप किसी शहर में रहे, दूसरे शहर के लोग आते हैं, आपको वो इज्जत नहीं मिलती, उसको मिल जाती है। वो भी अपने शहर को छोड़कर आया, कहीं ना कहीं वो उसको भी अपने शहर में, अपने जन्म स्थान में उसको नहीं मिलती सफलता, इसीलिए वो आया। इसीलिए इस चीज को
विमुख ना हो, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं। अगर आपको भी अपने जन्म स्थान में दिक्कत आती है, मात्र अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने से आप जान जाओगे कि मेरे को डिसीजन लेना है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, फिर हाजिर होंगे ऐसी किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।